पूरी दुनिया में मुंह की खाए इमरान खान के लिए अब देश में अपने गिरबान बचाना मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान की जनता इमरान सरकार के कश्मीर राग से बुरी तरह बौखला उठी है। यहां तक कि पाकिस्तान के धर्म गुरुओं ने भी इमरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना। पीएम मोदी के बिसात पर चित हुए इमरान। कश्मीर पर फेल हुआ इमरान का फरेब। दुनिया में नहीं चला इमरान का झूठ। अब पाकिस्तान में भी उठ रही है इमरान सरकार पर उंगली। लेकिन ये मुल्क मुकम्मल सूद पर चलता है, बेईमानी पे चलता है, रिश्वतखोरी पे चलता है। इसलिए कोई हुकूमत, कोई हुक्मरान इस मुल्क को मुसीबत और मुश्किल से नहीं निकाल सकता। जीरो है, बिल्कुल जीरो है। इसको यही क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, इसको सियासत की तरफ नहीं आना चाहिए था। पाकिस्तान में भी गूंज रहा है मोदी मोदी का नारा। मोदी सरकार को क्यों लोग चाहते हैं और क्यों उनसे रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी मैशत इतनी स्ट्रांग हो गई है। इसीलिए इमरान का डोल रहा है सिंहासन। इस वक्त जो लोग बातें कर रहे हैं ये सब ड्रामेबाजी है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद इमरान खान ने कश्मीर पर राग अलापना शुरू कर दिया। इमरान की कोशिश थी कि इस बहाने भारत को दुनिया में कटघरे में खड़ा किया जाए, लेकिन इमरान का दांव उल्टा पड़ गया। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरने की कोशिश में इमरान खान घर में ही घिर गए। पहले जो कारोबार थे वो 0% हो गए हैं। जो ये कारोबार पहले थे ना, अब बिल्कुल जीरो है। इसको पता ही नहीं है क्या करना है, क्या नहीं करना। ये जीरो है, बिल्कुल जीरो है। इसको यही क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, इसको सियासत की तरफ नहीं आना चाहिए था। खान साहब को ये देना चाहता हूँ कि अपनी आंखें खोलें, एक गरीब आदमी की तरफ देखें। जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे करें। अच्छा, खान साहब की हुकूमत में जो एक बात कही जाती है कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, इसका क्या मतलब है? इस वास्ते कि महंगाई कर रहे हैं हम, घबराना नहीं, कुछ दिनों की बात है। ये जो महंगाई वगैरह हो गई, कौन जिम्मेदार है इसका? इमरान खान जिम्मेदार है, और कौन है? इमरान खान कश्मीर को मुद्दा बनाकर एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश में थे, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर पर फैसला करने से पहले ही पाकिस्तान की चाल को पढ़ लिया था। इसीलिए कश्मीर को मुद्दा बनाना इमरान को महंगा पड़ गया। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का ऐलान होते ही इमरान खान ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन वो ये बात शायद भूल गए कि उनका देश पाई पाई के लिए मोहताज है। उनकी पहली ज़रूरत अपनी जनता का पेट भरना है, लेकिन इमरान खान अपनी जनता की दुख तकलीफ को पीछे छोड़कर कश्मीर राग अलापने में जुट गए। इसी कारण पाकिस्तान की जनता में उनके खिलाफ काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ बढ़ते गुस्से की एक बड़ी वजह इमरान और उनके मंत्रियों की गीदड़ भभकी है। पिछले करीब 1 महीने से इमरान खान हर दूसरे दिन परमाणु जंग की धमकी देते हैं। दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि जब वो मुल्क जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, तो जब वो इस तरह आमना सामना करते हैं, सिर्फ बर्रे सगीर को नुकसान नहीं होगा, दुनिया को नुकसान होगा। एक तरफ इमरान परमाणु जंग की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके मंत्री जंग की तारीख का ऐलान भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। इमरान की जंग की धमकी, मंत्रियों का जंग की तारीख बताना और आए दिन परमाणु बम का राग अलापना। पाकिस्तान की जनता अब इन सब से ऊब चुकी है, क्योंकि वो भी जानती है कि ये इमरान सरकार की गीदड़ भभकी से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस वक्त जो लोग बातें कर रहे हैं ये सब ड्रामेबाजियां हैं। बिल्कुल इसमें क्लियर रहिए, ये नए ड्रामे। चलो जी, आप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते हैं, यानी इनसे भी मार खाओ, फिर उनसे भी मार खाओ। ये भी जो थोड़ा बहुत गैरत का जज्बा है, ये लोग भी खत्म हो जाए। अल्लाह अल्लाह खैर सदा। तो बात समझें, इसका कोई फायदा नहीं है।
इमरान सरकार को आईना दिखाते ये मौलाना ने पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों को बकवास करार दिया। साफ है कि पाकिस्तान की जनता को इमरान खान का कश्मीर राग ना तो समझ आ रहा है और ना ही पसंद। भी इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान यदि आर्थिक रूप से ऐसे ही तंगहाली की तरफ बढ़ता रहा तो पाकिस्तान आने वाले समय में पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा और वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी अगर ब्लैकलिस्ट हो गया तो उसको कर्ज वगैरह भी कहीं नहीं मिल पाएगा। तो पाकिस्तान की जो आवाम है वहाँ पे भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। वहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग है इस बात को समझ रहा है। इसी वजह से अब मौलानाओं ने भी, बुद्धिजीवियों ने भी पाकिस्तान की सरकार को ये सजेशन देना शुरू कर दिया है कि अब वो कश्मीर वगैरह के मुद्दे पे डाइवर्ट करने के बजाय पाकिस्तान सरकार वहाँ की समस्याओं पर ध्यान दे। इमरान खान को आईना दिखाने वाले मौलाना ने पाकिस्तान सेना से भी सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि सेना खुद आगे क्यों नहीं बढ़ती, जनता से कश्मीर मुद्दे पर आगे बढ़ने की अपील क्यों कर रही है। आपके पास शाहीन भी है, हतफ भी है, नसर भी है और पता नहीं क्या क्या है। तो आपको पाला है, पोसा है इस दिन के लिए। आपको कोई डीएचए बनाने के लिए या बैरियर टाउन बनाने के लिए बनाया था हमने। और दुनिया के कौन जो फौज है, आप साबित करें ना, जो आपको अय्याशियां कराई गई हैं। अब मौका है, मुसलमानों की जान पे बन गया है, आप लड़ें। पाकिस्तान में सेना को ललकारने का मतलब मौत होता है। इसके बावजूद इस मौलाना ने पाकिस्तान की सेना को जंग की गीदड़ भभकी देने के बजाय सीधे युद्ध में उतरने की चुनौती दी है। जाहिर है अब जनता भी ये समझ चुकी है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जंग की बात कर रही है। मौलानाओं ने भी इस तरह के अब वीडियो जारी करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान की सरकार वहाँ के मूल मुद्दों पर ध्यान दे। पाकिस्तान की सरकार वहाँ की जो गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हर तरह का जो इंस्टीट्यूशनल जो इनएफिशिएंसी है उसके ऊपर सरकार ध्यान दे। सरकार की, पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान की आवाम का ध्यान भारत विरोध का हवा खड़ा करके भटकाती है। पाकिस्तान के इस मौलाना ने तो पाकिस्तान सेना को यहाँ तक चुनौती दी है कि अगर उसमें हिम्मत है तो आगे बढ़े, वरना चुपचाप बैठे। यही नहीं, मौलाना ने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान की सेना अगर सच का सामना नहीं कर सकती तो उसे घर बैठ जाना चाहिए। आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। हम आपकी पेटियां उठाएंगे, आपको पानी पिलाएंगे, आपके जख्मी उठाएंगे, आपकी मदद करेंगे, दवाएं करेंगे। और कहीं आपको जो है वो इंसानी शील्ड की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी अपने आप को पेश करेंगे। लेकिन लड़ेंगे तो आप ना जी, नहीं तो फिर आने दीजिए इंडिया वालों को, उन्हें कहेंगे छोड़ो तोपों को, हैदराबाद की चूड़ियां ले आओ, वो हम आपको पेश कर देंगे। फिर यही हमारे पास आखिरी शय रह जाएगी। पाकिस्तान के इस मौलाना का बयान बताता है कि इमरान सरकार की हवाई धमकियों और उनके कश्मीर राग से पाकिस्तान की जनता परेशान भी है और डरी हुई भी। उसे लग रहा है कि इमरान सरकार के कश्मीर राग में वो पिस रही है, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की जनता अब पाकिस्तान की समस्याओं पे चाहती है कि वहाँ की सरकार काम करे। पाकिस्तान की सरकार जनता का जो ध्यान है वो कश्मीर के और भारत के ऊपर डाइवर्ट करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। इमरान खान जनता के असंतोष से बचने के लिए जनता का ध्यान कश्मीर के ऊपर और भारत विरोध के ऊपर आकृष्ट करना चाह रहे हैं। तो ये जनता इस बात की सच्चाई को समझने लगी है, इसलिए जनता आज इमरान सरकार से नाराज है। पाकिस्तान की जनता का डर जायज है। वो उस जमीनी हकीकत को अच्छी तरह समझ रही है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जानते हुए भी समझने को तैयार नहीं। इसीलिए पाकिस्तान का हर तबका इमरान खान से सवाल पूछ रहा है, लेकिन इमरान सरकार कश्मीर के अलावा किसी भी मुद्दे पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इमरान खान और उनकी सरकार ने पाकिस्तान की फजीहत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पाकिस्तान में लोग पाव भर सब्जी और आधा किलो आटा के लिए परेशान हैं और इमरान के मंत्री बता रहे हैं कि उनके पास आधा पाव से लेकर पाव भर तक के एटम बम है। अब हाल ये है कि पाकिस्तान के लोग ही इमरान खान से पूछ रहे हैं कि क्या खाकर भारत से जंग की तैयारी करें, ये तो बता दो। तो भाई कुछ भी नहीं किया है, लोगों का जीना हराम कर दिया। 6 महीने से कोई खान साहब की परफॉर्मेंस नहीं आई। कश्मीर पर इमरान बहा रहे हैं घड़ियाली आंसू। इन लिए हुए कर्जों के ऊपर सूद अदा करने हम यहाँ क्यों पहुंचे हैं? करप्शन,
और दूसरी टैक्स की चोरी की वजह से। लेकिन पाकिस्तान की जनता समझ रही है सच्चाई। जब तक पाकिस्तान इकोनॉमिकली इंडिया को पैरेलल नहीं करता तब तक जो है हम अपने इश्यूज को उनके पैरेलल खड़े नहीं कर सकते। इमरान अलाप रहे हैं कश्मीर का राग। तो दुनिया आए हमारे साथ या ना है, पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा। लेकिन जनता मांग रही है रोजी और रोजगार। वो लड़कियां हैं वो बेचारी मजबूर हो गई हुई हैं। लेकिन ये मुल्क मुकम्मल सूद पर चलता है। ये सारे हरामजादे नहीं। वो 45 रुपए लीटर वाला पेट्रोल किधर है? कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने का ऐलान होते ही इमरान खान ने कश्मीर पर फरेब की चाल चलनी शुरू कर दी। लेकिन ना तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई सहारा मिला और ना ही देश की जनता उनसे खुश है। हालात ये हो गए हैं कि अब इमरान खान के कश्मीर राग पर पाकिस्तान के लोग ही उन्हें कोसने लगे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। आम लोगों के पास न तो खाने को रोटी है और न ही रोजगार। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इमरान खान के कश्मीर राग से भड़का हुआ है और लोगों को पता है कि पाकिस्तान का भारत से टकराना नामुमकिन है और इसीलिए जनता चाहती है कि कश्मीर में झांकने के बजाय पाकिस्तान को खुद के घर में झांकना चाहिए। पाकिस्तान की अंदरूनी हालत किस कदर चरमराई हुई है, इस बात को पाकिस्तान का बच्चा बच्चा समझ रहा है। इसीलिए वो इमरान सरकार से सीधा सवाल कर रहा है। जनता ये जानना चाहती है कि जब अपना घर जल रहा है तो दूसरे के घर में दखल देकर सरकार वक्त क्यों बर्बाद कर रही है। तो जब तक पाकिस्तान इकोनॉमिकली इंडिया को पैरेलल नहीं करता तब तक जो है हम अपने इश्यूज को उनके पैरेलल खड़े नहीं कर सकते। और जब तक पाकिस्तान इकोनॉमिकली उनको डिफीट नहीं कर सकता तब तक मेरे ख्याल से तो कश्मीर का इशू सॉल्व भी नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया कभी भी इंडिया को नाराज करके पाकिस्तान की हिमायत नहीं करेगी। इमरान खान को नसीहत देने के साथ साथ इस बच्चे ने ये भी बता दिया कि पाकिस्तान की परेशानी की जड़ क्या है। इसने इमरान खान को नसीहत दी कि उन्हें कश्मीर में शोले भड़काने के बजाय घर में लगी आग बुझाने की ज्यादा जरूरत है। इमरान खान जो है एक अच्छे लीडर हैं, लेकिन उनको इस चीज की रिकॉग्निशन नहीं है कि पाकिस्तान का बेसिक प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान का बेसिक प्रॉब्लम मिलिट्री इंटरवेंशन इन सिविल गवर्नमेंट इन सिविल इश्यूज है। जब तक इमरान खान इस चीज को काउंटर नहीं करते तब तक वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए कुछ नहीं कर सकते। एक बच्चा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वो नसीहत दे रहा है जो आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन इमरान खान शायद सुनने और समझने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान की जनता सड़क पर इमरान सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। इस समय वहाँ पे जो इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, इतनी बेरोजगारी है, हर तरह की जो आंतरिक समस्याओं से पाकिस्तान ग्रस्त है और वहाँ की सरकार उस पर ध्यान दे नहीं रही है। इसकी वजह से लोगों के अंदर सरकार के प्रति बहुत असंतोष है और ये सरकार जनता का ध्यान जो है कश्मीर जैसे मुद्दों पे और भारत विरोध का जो हुआ है उसके ऊपर आकृष्ट करना चाहती है। इमरान को सलाह देने वाले बच्चे ने तो ये भी समझाने की कोशिश की है कि कश्मीर पर पाकिस्तान का उलझना सिर्फ वक्त की बर्बादी है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से किसी भी मामले में मुकाबला नहीं कर सकता। अगर हमें इनसे बाहर निकलना है तो हमें खुद को उनके पैरेलल खड़ा करना पड़ेगा। इंडिया के पैरेलल जब तक हम नहीं खुद को खड़ा कर सकते तब तक हमारे कोई जो है फ्यूचर नहीं। पाकिस्तान में बच्चा बच्चा इमरान खान के काम करने के तरीके से नाराज है। खासकर कश्मीर पर इमरान सरकार के रवैये ने उन्हें बेहद परेशान कर दिया है। पाकिस्तान टैंक, जहाज और मिसाइलों के हवाले देता रहता है, लेकिन हकीकत यह है कि देश के खजाने में इतना भी पैसा नहीं कि अपने नागरिकों को आटा और रोटी दे सके। पाकिस्तान में आटा 48 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है, जबकि एक पैकेट पाव रोटी की कीमत 40 से 80 रुपए हो गई है। पाकिस्तान में एक किस्म का चावल 100 से 130 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जबकि गेहूं की बढ़ती कीमत से इमरान खान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान की जनता अब इतनी त्रस्त हो चुकी है कि उसने कह दिया कि कश्मीर के बिना तो हम जी लेंगे, लेकिन रोटी के बिना कैसे जी। रोजगार, कारोबार का इतना बुरा हाल है कि जनता इमरान खान को कोस रही है और उसे लगने लगा है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए
इमरान कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। इमरान सरकार, वहाँ की आर्मी और ISI लगातार यही कार्य कर रहे हैं कि वो जनता का ध्यान, पाकिस्तान की आवाम का ध्यान मूल मुद्दों से भटका करके भारत विरोध पे और कश्मीर वगैरह के मुद्दे पे लगाना चाहते हैं, और ये कार्य पाकिस्तान बहुत समय से करता आ रहा है। पाकिस्तान में गेहूं की कीमत भारत के मुकाबले 100% से भी ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान सरकार के गेहूं के भंडार में इतना भी गेहूं नहीं है कि आटे के दाम पर काबू रखा जा सके। इस बदहाली के आलम में पाकिस्तान के हुक्मरान भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान की आटा मिलें 10 किलो आटे के पैकेट की कीमत 450 रुपए वसूल रही है। पड़ोसी देश में गेहूं की कीमत 4000 रुपए क्विंटल के पार तक पहुंच गई है, जबकि भारत में गेहूं की कीमत 2000 से 2100 रुपए के बीच है। पाकिस्तान के खजाने में इतना भी पैसा नहीं कि गेहूं आयात किया जा सके। पाकिस्तान के पास गेहूं खरीदने तक का पैसा नहीं है। इसके बावजूद वो मिसाइल परीक्षण कर रहा है और जनता का गुस्सा भड़कने की यही वजह है, क्योंकि इमरान की करतूतों से उसे अपना भविष्य खतरे में नजर आने लगा है। ये अपनी जनता को भी गुमराह कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। उनकी वास्तविक स्थिति इस समय बहुत दयनीय है, उसके ऊपर कार्य करने के बजाय ये जो है सिर्फ गुमराह करने के कार्य में लगे हुए हैं, ताकि उनकी जो सत्ता पे कंट्रोल है वो बना रहे। भारत विरोध में पाकिस्तान इतना अंधा हो चुका है कि अपने ही देश को कर्ज का फंदा फंसा रहा है, क्योंकि उसे बाहर से मदद मिलती रही है, लेकिन अब ये मदद बंद हो रही है।